अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमिर मुरसलीन और आज हम चैप्टर नंबर 10 के प्रोग्राम्स की रिवीजन करेंगे जो कि IC सेकंड से है। तो एक तरफ मैंने C लैंग्वेज का एडिटर ओपन किया हुआ है। तो इस एडिटर के अंदर मैंने पहले से कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जो कि तमाम प्रोग्राम में फ़िक्स होती हैं, तो बार बार टाइप ना करना पड़े इसलिए इसको मैंने पहले से लिख लिया है। तो हम जस्ट प्रोग्राम की लॉजिक को समझेंगे और यहाँ पर उसको परफॉर्म करेंगे। तो इस तरफ मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोग्राम की लॉजिक को समझेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम उसको फिर परफॉर्म करके देखेंगे कि आया हमारा प्रोग्राम रन करता है या नहीं करता। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है, मैंने आसान सा प्रोग्राम रखा है ताकि पहले हम लॉजिक को समझ लें, ठीक है। तो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट्स सम। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास 5 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। जब तक ये 5 चीज़ें आप आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक आप प्रोग्राम की लॉजिक को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या है तो इसको हम समझेंगे। जो डाटा टाइप है वो आमतौर पर आप प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि 3 तरह की हैं। जब सबसे पहले है फ्लोट, इंट और करैक्टर, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्लोट डाटा टाइप क्या है? एक प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगर आप इनपुट अशारिया में देते हैं तो प्रोसेसिंग भी अशारिया में होगी और आउटपुट भी आपको अशारिया में मिलेगी। अगर आप इनपुट बग़ैर अशारिया के देते हैं तो प्रोसेसिंग बग़ैर अशारिया में होगी और आउटपुट भी बग़ैर अशारिया के मिलेगी, चाहे डाटा टाइप फ्लोट ही क्यों नहीं है, ठीक है। यानी फ्लोट डाटा टाइप के अंदर चाहे अशारिया है चाहे नहीं है, आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। जबकि इंट में डाटा टाइप अगर आप ये रखते हैं तो जब आप इनपुट अशारिया में देंगे तो प्रोसेसिंग अशारिया में नहीं होगी और आउटपुट भी आपको बग़ैर अशारिया के मिलेगी, ठीक है। यानी इसमें अशारिया शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्लोट रखेंगे तो चाहे अशारिया हो चाहे ना हो प्रोसेसिंग होगी, और अगर अशारिया में प्रोसेसिंग हुई है तो आउटपुट अशारिया में मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। करैक्टर डाटा टाइप ऐसे डाटे के लिए इस्तेमाल होगी जो कि अल्फ़ाबेटिकली होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप वॉवल्स मालूम करना चाहते हैं कि मैं करैक्टर इंटर करूं और मुझे बताया जाए कि ये वॉवल है या नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमें करैक्टर चाहिए आउटपुट के तौर पर। तो ऐसी सूरत में आप जो डाटा टाइप रखेंगे वो करैक्टर होगा। तो मुख्तसर हम कह सकते हैं कि अगर आप जवाब अशारिया में देखना चाहते हैं तो डाटा टाइप फ्लोट रखेंगे, अगर आप बग़ैर अशारिया के जवाब देखना चाहते हैं तो इंट रखेंगे, और अगर आप जवाब करैक्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप करैक्टर रखेंगे। नीचे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपने डाटा टाइप के बारे में बात करनी थी। तो 3 तरह की डाटा टाइप हैं, फ्लोट, इंट और करैक्टर। अब यहाँ पर मैंने प्रोग्राम पर लिखा हुआ है जो कि है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट सम। यानी हमने यूज़र से 2 नंबर लेने हैं और उसका जो सम है वो शो करवाना है। तो इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सम इज़ इक्वल टू a + b मैंने लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले के अंदर 5 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है डाटा टाइप, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ डाटा टाइप। आप जवाब जो है वो किस में देखना चाहते हैं, अशारिया में या बग़ैर अशारिया में? तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं जवाब जो है बग़ैर अशारिया के देखना चाहता हूँ, तो मैं डाटा टाइप रखूँगा इंट, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने तय कर ली कि इस प्रोग्राम की जो डाटा टाइप होगी वो इंट होगी। दूसरा नंबर पे मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स।
ठीक है, कि कितने वेरिएबल्स मिल के इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे। तो वेरिएबल कितने होंगे, किस तरह पता चलेगा? मिसाल के तौर पर जैसे ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले में आपको जितने भी ये वर्ड नज़र आ रहे हैं ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, ये याद रखिएगा, ना ही नंबर और ना ही स्पेशल नंबर्स। ठीक है, ये वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। इन तमाम को छोड़ के जो बाकी चीज़ें होंगी वो हमारे वेरिएबल्स के तौर पर फार्मूले में इस्तेमाल हो रही होंगी। जैसे सम, ये हमारा वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पर सम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये पहला वेरिएबल है। आगे लिखा हुआ इज इक्वल टू, तो ये हमारा वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये स्पेशल सिंबल है। तो नेक्स्ट है ए हमारा वेरिएबल है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्लस, तो ये स्पेशल सिंबल है, ये हमारा वेरिएबल नहीं है, तो लिहाजा हमने ए भी ले लिया। और जो आगे है बी, वो भी हमारा वेरिएबल है। तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए? 1, 2 और 3, यानी टोटल वेरिएबल हमारे 3 हैं जिससे मिलकर ये प्रोग्राम चलेगा, सम ए और बी। अब इन 3 वेरिएबल में हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वेरिएबल इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो वो हमारे हैं ए और बी। आप इस तरह याद रख लें कि फार्मूले की इज इक्वल टू साइन से जो राइट साइड पे वेरिएबल होंगे वो सारे हमारे इनपुट वेरिएबल्स होंगे। तो कौन कौन से वेरिएबल्स इनपुट वेरिएबल्स हैं? मिसाल के तौर पर हमने जिस तरह फार्मूले में लिखा हुआ है, ए है और बी है। तो 2 वेरिएबल हैं ए और बी जो कि हमारे इनपुट वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, उसके बाद ए की जो वैल्यू होगी वो बी में जमा होगी और उसके बाद दे दी जाएगी सम को, यानी उसके बाद हमारी क्या होनी है? प्रोसेसिंग होनी है। जब हम ए और बी की वेरिएबल्स की वैल्यू ले लेंगे तो उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद वैल्यू सम को देंगे जो कि हमारी प्रोसेसिंग कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारी पूरा जो फार्मूला होगा वो हमारी प्रोसेसिंग कहलाएगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो टोटल फार्मूला जो हमारा होगा वो प्रोसेसिंग में आ जाएगा। इसके बाद आउटपुट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है जो फाइनली आपको वैल्यू दिखाएगा? तो वो हमारा सम है, यानी जिसके अंदर ए और प्लस की वैल्यू आएगी जो कि हमें दिखाएगा। तो लिहाजा आप इसको याद रख लें कि इज इक्वल टू साइन से लेफ़्ट साइड पे जो भी वेरिएबल होगा वो हमारा आउटपुट वेरिएबल होगा। तो लिहाजा इस मिसाल में सम हमारा जो है वो आउटपुट वेरिएबल है। तो 5 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली। सबसे पहली डाटा टाइप इंट है, टोटल वेरिएबल्स सम ए और बी हैं। उसके बाद इनपुट वेरिएबल्स हमारे कौन से हैं? ए और बी है। प्रोसेसिंग में आप पूरा फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि सम के अंदर वैल्यू ए और बी से आएगी। और सबसे आखिर में है हमें आउटपुट वेरिएबल चाहिए जो कि कौन सा है? सम। तो इस प्रोग्राम की लॉजिक को आप समझ चुके होंगे। अब हम इन 5 चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करते हैं और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो अंडरस्टैंड किया था दैट इज़ डाटा टाइप। तो डाटा टाइप हम क्या रखेंगे? इंट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ इंट, क्योंकि हमने डाटा टाइप क्या रखी है? इंट रखी है, इंट। और उसके सामने हमने अगली जो बात की थी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, तो वो है सम ए और बी। तो इसके आगे आप लिखेंगे सम कॉमा ए और बी। ये याद रखिएगा, वॉइड मेन में जो ऊपर करली ब्रेसेस इस्तेमाल हुई हैं इसके बाद आने वाली हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लगता है। तो लिहाजा सम ए और बी के आखिर में मैं क्या लगा रहा हूँ? सेमीकोलन, जो कि रूल है। उसके बाद हमारा जो अगला है, यानी हमने डाटा टाइप भी तय कर ली, ठीक है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल भी लिख दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज इनपुट वेरिएबल्स ए और बी है। तो सबसे पहले मैं इनपुट ले रहा हूँ ए की और उसके बाद मैं लूँगा बी की। तो ए की इनपुट लेने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पर स्कैन एफ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, स्कैन एफ जो कि इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पर डबल कोड मॉड डी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब ये आ गया वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसके बारे में हमने बात करनी थी। अब यहाँ पर याद रखिएगा मैंने डाटा टाइप रखी है इंट। तो स्कैन एफ में मैं यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ वो मॉड डी है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो डाटा टाइप रखी थी वो फ्लोट थी,
तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है मॉड एफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डाटा टाइप फ्लोट रखेंगे तो नीचे आप मॉड एफ यूज़ करते जाएंगे। अगर आप डाटा टाइप इंट रखेंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड डी। जिस तरह मैंने यहाँ पर इंट लिखा तो नीचे लिखा मॉड डी। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लिखूँगा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मॉड एफ। इसी तरह कैरेक्टर है तो उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो मॉड सी है। तो यहाँ पर मैंने अगर कैरेक्टर लिखा है तो यहाँ पर मैं मॉड सी यूज़ करूँगा। तो स्कैन एफ जो कि इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होगा, अब मैंने डाटा टाइप इंट रखा है तो यहाँ पर मॉड डी रखा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो है वो कॉमा देंगे। ठीक है, मॉड डी फॉर्मेट स्पेसिफायर तय हो गया जिसके अंदर वैल्यू शो होगी। तो वैल्यू किसके अंदर आएगी? ए के अंदर। तो यहाँ पर मैं एंड का साइन दे रहा हूँ और आगे लिख दिया ए। अब यहाँ पर एक मसला ये आ गया कि हमने डायरेक्ट वैल्यू इनपुट करवा दी, तो किस तरह पता चलेगा कि हमारी वैल्यू, अब हमने वैल्यू एंटर करनी है। तो इससे पहले हम स्क्रीन के ऊपर पहले कुछ टेक्स्ट भी शो करवाते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि हमसे कुछ वैल्यू पूछी गई है। तो स्क्रीन पर दिखाने के लिए कि क्या पूछा गया है तो हम प्रिंट एफ का सहारा लेंगे। प्रिंट एफ, तो यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं लिख रहा हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। इसका फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले ऊपर जो है लिखा हुआ आ जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यूज़र को पता चल जाएगा कि मुझसे कुछ वैल्यू पूछी गई है। उसके बाद स्कैन एफ की मदद से हम वो वैल्यू ए को देंगे। ठीक है, तो ए में हमारी वैल्यू आ जाएगी। और इस प्रिंट एफ से ऊपर मैं एक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ CLRSCR। ठीक है, तो इस फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो रन करने के बाद पिछला आंसर होगा वो स्क्रीन पर शो नहीं होगा, यानी हर बार आपको फ्रेश स्क्रीन शो होगी, कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने डाटा टाइप दे दी, उसके सामने टोटल वेरिएबल्स दे दिए, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ कर लिया ताकि हर बार स्क्रीन क्लियर नज़र आए। ठीक है, उसके बाद मैंने स्क्रीन पर दिखाया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। इससे हमारे यूज़र को फ़ायदा होगा, उसको स्क्रीन पर नज़र आएगा कि अब मैंने वैल्यू प्रेस करनी है। जब वो वैल्यू प्रेस करेगा तो स्कैन एफ की मदद से वो वैल्यू ए में चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं इसका एंड जो है वो सेमी कॉलन से कर रहा हूँ। तो ये हमारी पहली इनपुट होगी, यानी हमने ए की वैल्यू यहाँ पर ले ली। अब हम नेक्स्ट दोबारा यूज़र को शो करवाते हैं कि वो अब सेकंड वैल्यू एंटर करे। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्क्रीन पर शो करवाते हैं प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, अब स्क्रीन पर शो होगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो अब जो हमारा यूज़र है उसके सामने लिखा हुआ आ जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब वो स्क्रीन पर देखने के बाद कीबोर्ड से वैल्यू प्रेस करेगा। स्कैन एफ की मदद से हम उस वैल्यू को यहाँ पर मॉड डी, और वो वैल्यू किस में चली जाएगी? बी में। ठीक है, तो हमारी दो इनपुट्स कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, जिसके बारे में हमने बात की थी कि हमारी दो इनपुट हैं, एक ए है और एक बी है। तो हमने ए की भी इनपुट ले ली और बी की भी इनपुट ले ली। अब हमारी एक वैल्यू ए में आएगी और एक वैल्यू बी में आएगी। तो नेक्स्ट है दैट इज़ प्रोसेसिंग, जो कि है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये याद रखिएगा कि जो वेरिएबल्स आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल वही होने चाहिए जो आपने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं डाटा टाइप के सामने। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रोसेसिंग दे दी। ठीक है बेटा, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने कितनी चीज़ें पूरी कर ली। डाटा टाइप लिख दी, टोटल वेरिएबल्स लिख दिए, इनपुट वेरिएबल्स आ गए, प्रोसेसिंग भी आ गई। अब हमारा रह गया आउटपुट वेरिएबल, यानी अब हम अपने आउटपुट को शो करवाएंगे। तो आउटपुट का मतलब ये है कि हमने स्क्रीन पर कुछ दिखाना है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिख रहा हूँ सम इज इक्वल टू मॉड डी।
ठीक है, मॉड डी। तो ये मॉड डी वैल्यू किससे लेगा? सम से। अब यहाँ पर लॉजिक को समझिएगा कि हमारी एक वैल्यू ए में आई, एक वैल्यू बी में आई, वो दोनों जमा हो जाएंगी, जमा होने के बाद किस में चली जाएगी? सम में। अब हमारी आउटपुट की जो वैल्यू है वो सम वेरिएबल में मौजूद है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू मॉड डी, और उसको मैंने लिखा डबल कोटेशन में। ये याद रखिएगा, जो चीज़ भी डबल कोटेशन में लिखी जाती है वो स्क्रीन पर शो होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सम इज इक्वल टू शो होगा, लेकिन मॉड डी वैल्यू किससे लेगा? सम से, ठीक है। और हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है प्रोग्राम को कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ऊपर रन का बटन है, इसको मैं प्रेस करता हूँ। कंट्रोल F9 से भी आप इसको रन कर सकते हैं कीबोर्ड से, लेकिन मैं यहाँ पर इसको रन करके देख लेता हूँ। तो इसके अंदर 3 एरर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन एरर्स को रिमूव करेंगे कि कौन से एरर हैं। तो सबसे पहले है अनएबल टू ओपन इंक्लूड stdio, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ गलती की होगी, h नहीं लगाया, देखें। तो यहाँ पर मैंने हेडर फाइल को जो एक्सटेंशन है h वो मिसिंग है। तो अब हम इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। अब इसके अंदर कोई एरर नहीं था, तो लिहाजा हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब सबसे पहले यूज़र से पूछा है एंटर द वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ 4। जब 4 प्रेस किया तो मैं अब एंटर का बटन दबा रहा हूँ। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ b, तो मैं यहाँ दे रहा हूँ 5। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सम इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर अब हम उस चीज़ को समझेंगे कि हमने डेटा टाइप इंट रखी है। अब हम जो है वो इनपुट दे के देखते हैं अशारिया में, और चेक करते हैं कि हमारा जवाब अशारिया में आता है या नहीं आता। तो दोबारा रन करके देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दे रहा हूँ 1.1, ठीक है। तो ये इसने हमें वैल्यू जो है वो एक गार्बेज वैल्यू दे दी है। तो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया, तो 1.1 एंटर, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, गार्बेज वैल्यू हमें शो करवा रहा है। तो इस लिहाजा हम जो वैल्यू है वो अशारिया में नहीं दे सकते यहाँ पर, तो होल नंबर में ही हम वैल्यू देंगे। तो 1 + 1 = 2। तो उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट लेंथ एंड विड्थ फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी हमने यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना है, उसको डिस्प्ले करवाएंगे, लेकिन यूज़र से सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ को इनपुट के तौर पर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है एरिया = लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो फार्मूले को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं एरिया का a ले लेता हूँ, ठीक है, और लेंथ का l, और यहाँ पर w विड्थ के लिए। तो सिंप्लीफाई कर लें, पूरा लिखना है पूरा भी लिख लें, लेकिन मैं वक्त बचाने के लिए इसको इस तरह लिख रहा हूँ। तो हम ये वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है, a फॉर एरिया, l फॉर लेंथ और w फॉर विड्थ। तो सबसे पहले 5 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले डाटा टाइप, तो क्या एरिया हमारा अशारिया में होता है? तो अशारिया में होता है, हम लोग इसकी डाटा टाइप रख लेते हैं फ्लोट, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमारी पहली चीज़ आ गई फ्लोट। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने चाहिए, यानी कैलकुलेट करें कितने वेरिएबल्स हैं। a क्या वेरिएबल है? जी बिल्कुल वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। = हमारे वेरिएबल नहीं है क्योंकि स्पेशल नंबर वेरिएबल नहीं होता। उसके बाद l है, जी ये भी वेरिएबल है। उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई स्पेशल नंबर है, तो लिहाजा ये भी वेरिएबल नहीं होता। और नेक्स्ट है हमारा w, तो w हमारा वेरिएबल होता है। तो लिहाजा 3 वेरिएबल इस फार्मूले में यूज़ होंगे, a, l और w। अब इन 3 वेरिएबल में कौन से इनपुट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। फार्मूले की राइट साइड जो है वो हमारी इनपुट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जिसमें l है और w है। तो l है और w है।
उसके बाद प्रोसेसिंग में हमने कहा था कि जो हमारा पूरा फार्मूला होगा ये हम इसको प्रोसेसिंग में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे A इज इक्वल टू L क्रॉस W, तो ये टोटल हमारी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। आउटपुट के तौर पर कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे A है, क्योंकि L की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी W से और जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, A में। तो हमारी जो आउटपुट का वेरिएबल है वो हमारा A है। तो हमारी 5 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली। डेटा टाइप हम फ्लोट रखेंगे, टोटल वेरिएबल 3 यूज़ होंगे, इनपुट वेरिएबल L है और W है, प्रोसेसिंग के लिए फार्मूला है और आउटपुट वेरिएबल के लिए हम A यूज़ करेंगे। तो चलें अब हम एडिटर पे आ गए, अब हम इसको यहाँ पर परफॉर्म करके देखते हैं। तो डेटा टाइप हमने रखी फ्लोट, उसके सामने हमने टोटल वेरिएबल लिखने हैं A, L और W। ठीक है, तो सबसे पहले है A, कैपिटल में मैं लिख रहा हूँ A, L और W। ठीक है, और इसके आखिर में मैं डाल रहा हूँ सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन आ गया। उसके बाद हम क्लियर स्क्रीन CLR, इसको स्मॉल में लिखेंगे CLR C CLR SCR और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और एंटर किया मैंने। उसके बाद मैं प्रिंट F, ठीक है, और प्रिंट F देने के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट दे रहा हूँ। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, यानी एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ, यानी लेंथ एंटर करेंगे। ठीक है, तो सेमीकोलन लास्ट में दे देंगे। अब स्क्रीन पर हमें नजर आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ। उसके बाद आने वाली वैल्यू को हम L में रखेंगे, स्कैन F। ठीक है, ब्रैकेट, और हमने ऊपर डेटा टाइप रखी है फ्लोट, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड F। ठीक है, और वो वैल्यू जाएगी एंड कैपिटल L में, हमने कैपिटल रखा हुआ है, आखिर में सेमीकोलन। उसके बाद आप देंगे प्रिंट F। ठीक है, और उसके बाद हम एंटर करवा रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ, हम विड्थ एंटर करवाएंगे अब, और आखिर में सेमीकोलन। आने वाली वैल्यू को हम रखेंगे स्कैन F की मदद से, यहाँ पर हम मॉड F। ठीक है, और वैल्यू जाएगी एंड W कैपिटल में। ठीक है, हमने वेरिएबल को कैपिटल में लिखा है तो लिहाजा यहाँ पे भी आप कैपिटल में ही लिखेंगे। तो ये हमारी इनपुट कंप्लीट होगी। तो प्रिंट F एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, तो आने वाली वैल्यू L में जाएगी। तो सेकंड है प्रिंट F एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी W में जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट के तौर पर जो वेरिएबल लिए थे वो मुकम्मल कर लिए। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग देनी है जो कि है A इज़ इक्वल टू L क्रॉस W। तो यहाँ पर मैं A इज़ इक्वल टू L क्रॉस W, आखिर में सेमीकोलन। तो ये हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। अब L और W आपस में ज़रब होंगे, जो भी आंसर आएगा वो A में आ जाएगा। तो लिहाजा हम आउटपुट के तौर पर जो हमारा वेरिएबल था जो कि A है
वो हम यहाँ पर शो करवा देंगे। तो ए में वैल्यू आ गई, तो अब आप लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, और डबल कोटेशन सम, सॉरी हम एरिया मालूम कर रहे हैं, तो एरिया इज इक्वल टू मॉड एफ, क्योंकि हमने ऊपर फ्लोट लिया है, और वैल्यू जो हमारी आउटपुट की आएगी वो किससे आएगी, ए से आएगी। तो ए की वैल्यू यहाँ मॉड एफ में आ जाएगी और स्क्रीन पर शो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू होगी। तो आखिर में ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। तो हमारी तीनों चीज़ें पूरी होगी। ऊपर हमने इनपुट ले ली, ठीक है, और फिर प्रोसेसिंग आ गई, और फिर हमारी ये आउटपुट आ गई। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं कंट्रोल F9 कीबोर्ड से दबा रहा हूँ, तो इसके अंदर 3 एरर शो हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है स्टेटमेंट मिसिंग, हमने कोई स्टेटमेंट मिसिंग की है। तो कौन सी स्टेटमेंट हमने यहाँ पर मिस की है? जैसे ये CLR SCR के आगे आखिर में हमने यहाँ पर सेमीकोलन की बजाय कॉलन लिख दिया है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन की गलती की थी, तो उसके आखिर में मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ। तो सेमीकोलन लगाने के बाद अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9, तो ये प्रोग्राम रन हो गया। तो यहाँ पर हम एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ देंगे, जैसे अशारिया में है, फ्लोट रख सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट मिसाल के तौर पर मैं 5 दे रहा हूँ। उसके बाद एंटर का बटन, उसके बाद मैंने दे दिया 6.1 मिसाल के तौर पर। तो आंसर हमारा आया 27.449999। तो इस प्रोग्राम को अगर हम बगैर डेसिमल पॉइंट के भी चला सकते हैं, जैसे मिसाल तौर पर कंट्रोल F9, तो दोबारा हमसे वो पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ 6, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 7, तो आंसर आ गया 42, ठीक है। तो 42.0000, तो आंसर हमारा 42 ही है, लेकिन ये फ्लोट है तो 7 अशारिया के साथ आपको डेसिमल पॉइंट्स भी शो करवा रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये 2 प्रोग्राम समझ आगे होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट, जिसका फार्मूला है F = 9/5 × C + 32। तो सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप अपनी सेट करेंगे कि हम डाटा टाइप इस प्रोग्राम की क्या रखेंगे। जैसे फार्मूले में आपको 9/5 नज़र आ रहा है, तो इसकी वजह से जो आंसर हमारा आएगा वो अशारिया में आएगा, लिहाजा हम डाटा टाइप यहाँ पर फ्लोट रख लेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स में F है सबसे पहले, उसके बाद इक्वल टू है जो कि हमारा वेरिएबल नहीं है, फिर 9/5 नंबर है वो भी वेरिएबल नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई है, ये भी हमारा वेरिएबल नहीं है। उसके बाद हम C जो है वो हमारा वेरिएबल है। उसके बाद प्लस वेरिएबल नहीं है, 32 भी वेरिएबल नहीं है। तो F और C इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमारे वेरिएबल्स हैं। तो इनपुट वेरिएबल्स के तौर पर जैसे C है, C हमारा राइट साइड पे है, तो ये हमारा इनपुट वेरिएबल है। प्रोसेसिंग में आप पूरा फार्मूला ले लेंगे, F = 9/5 क्रॉस C + 32। तो ये हमारी टोटल प्रोसेसिंग हो जाएगी, और जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है वो हमारा F है, ठीक है, जो कि हमें आउटपुट शो कराएगा। तो यहाँ पर 5 चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद इन 5 चीज़ों को लेकर हम इस प्रोग्राम को अब कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा जो डाटा टाइप है दैट इज़ फ्लोट, वो टाइप करूँगा मैं यहाँ पर। तो फ्लोट, ठीक है, उसके सामने टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल जो हमारे हैं F है और C है। तो F और C यहाँ पर लिखूँगा मैं, F और C मैं स्मॉल में ले रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल ले सकते हैं आप। तो लास्ट में सेमीकोलन, और उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट F, ताकि यूज़र को हम शो करवा सकें स्क्रीन के ऊपर कि वो वैल्यू एंटर करे। तो क्या एंटर करवाना है? एंटर दी टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। तो सेल्सियस के अंदर वो एंटर करेगा।
तो जब वो वैल्यू इंटर करेगा तो हम स्कैन एफ की मदद से मॉड एफ, क्योंकि मैंने ऊपर फ्लोट लिया हुआ है तो यहाँ पर एफ के बाद हम वैल्यू वो देंगे किसको, सी को, क्योंकि हमारे जो सी है वो इनपुट वेरिएबल है। तो सी मैंने ले लिया तो यहाँ पर, तो हमारी वैल्यू सी में आ गई। तो उसके बाद हमारी जो इनपुट वेरिएबल वो एक ही था, तो हमारी एक ही इनपुट थी वो कंप्लीट होगी। अब आप क्या देंगे, प्रोसेसिंग देंगे। प्रोसेसिंग में पूरा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैंने स्मॉल एफ लिया था तो मैं स्मॉल में ही प्रोसेसिंग दूंगा। एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस 32, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारे प्रोसेसिंग का फार्मूला जो हमने लिया था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई होके वो एफ में आएगी। तो लास्ट हम जो है हमारी आउटपुट शो कराते हैं। आउटपुट में हमने दिया था एफ, जो कि हमारा एफ है। एफ हमारा जो है वो आउटपुट वेरिएबल है। तो प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट एफ। तो यहाँ पर मैं प्रिंट एफ और यहाँ पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू मॉड एफ, ठीक है, और डबल कॉमा नीचे एक कॉमा और वैल्यू किससे लेगा, एफ से, ठीक है। तो इस मॉड एफ के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, इस एफ से आएगी और ये चीज़ हमारी स्क्रीन पर नज़र आएगी। तो लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पर प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं, अगर कोई एरर है तो उसको भी रिमूव करते हैं। तो कंट्रोल F9, तो एक एरर मेरे पास सामने शो करवा रहा है। तो मैंने प्रिंट एफ के जो है वहाँ पे यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, तो मैं इसको दूर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टी आएगा, तो कंट्रोल F9 दोबारा मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। इसको मैं दे रहा हूँ मिसाल तौर 45 सेल्सियस इन टेम्परेचर और आंसर हमारा आ गया 77 फ़ारेनहाइट के अंदर। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम है दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड कन्वर्ट इट इनटू मीटर, जिसका फार्मूला है m इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो वही 5 चीज़ें हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डिस्टेंस होता है। तो पहले ये देख लें कि डिस्टेंस हमारा आशारिया में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस हमारा आशारिया में हो सकता है, तो लिहाजा हम यहाँ पर डेटा टाइप फ्लोट रख लेते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने चाहिए, जो कि हमारा है m, ठीक है। और नेक्स्ट इज इक्वल टू है, जो कि हमारा वेरिएबल नहीं है। और जो नेक्स्ट है दैट इज़ के हमारा वेरिएबल है। उसके बाद मल्टीप्लाई हमारा वेरिएबल नहीं है क्योंकि स्पेशल सिंबल है। और 1000 एक नंबर है जो कि हमारा वेरिएबल नहीं है। तो इनपुट वेरिएबल में जो हमारा वेरिएबल है दैट इज़ के, जो कि हमारा राइट साइड पे है फार्मूले की। तो हमारा के जो है वो इनपुट वेरिएबल है। उसके बाद जो पूरा फार्मूला आप देंगे वो m इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 1000, जो कि हमारी टोटल प्रोसेसिंग है। आउटपुट वेरिएबल में हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो k के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद m में आएगी। तो लिहाजा m जो है वो हमारा आउटपुट वेरिएबल है। तो 5 चीज़ें आइडेंटिफाई होगी। अब हम इसको यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो डाटा टाइप मैंने रखी थी फ्लोट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फ्लोट और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इसके सामने लिखेंगे, जो कि हमारे हैं m और k। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ m और k, आखिर में सेमीकोलन। नीचे मैंने CLR SCR दिया हुआ क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद आप इनपुट देंगे। इनपुट में हमारे पास सिर्फ k वेरिएबल है, तो k का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पर शो कराएंगे प्रिंट एफ इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है, इस इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। उसके बाद स्कैन एफ, कीबोर्ड से जो भी वैल्यू प्रेस की जाएगी वो हम मॉड एफ प्रेस कर वैल्यू किसको दे देंगे, के को, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो इनपुट मुकम्मल होगी। मॉड एफ मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने ऊपर फ्लोट लिया हुआ है। तो ये एक ही इनपुट थी हमारी इनपुट वेरिएबल में।
के जिसकी हमने इनपुट मुकम्मल कर ली। नेक्स्ट आप मुकम्मल प्रोसेसिंग देंगे, m इज इक्वल टू के क्रॉस 1000। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 1000, लास्ट में सेमी कॉलन। तो इसके बाद आप आउटपुट देंगे। आउटपुट में हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमारा m है। तो यहाँ पर हम m को आउटपुट के तौर पर यहाँ पर शो कराएंगे। अब तो प्रिंट f डिस्टेंस इन मीटर इज इक्वल टू मॉड f, और ये मॉड f वैल्यू किससे लेगा, m से। ठीक है, यानी ये 1000 k की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और m में हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन में हमने आउटपुट में m जो है वो वैल्यू इस मॉड f को देगा, जो कि स्क्रीन पर हमें दिखा देगा। तो लिहाजा यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको अब हम रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर तो उसको भी दूर करते हैं। कंट्रोल F9। तो ऊपर देखें हमारे पास स्क्रीन पर शो हो रहा है इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पर दे दिया 7, एंटर का बटन प्रेस किया तो ये हमारा 7000 मीटर हमारा शो हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है दैट इज राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट हाइट इन इंचेस एंड कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। तो जिसका फार्मूला है हाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट इन इंचेस मल्टीप्लाइड बाय 2.54। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा हम मुख्तसर कर लेते हैं ताकि प्रोग्राम के अंदर इसको करना आसान हो। तो हाइट इन सेंटीमीटर को मैं c रख लेता हूँ, यानी सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, और हाइट इन इंचेस को मैं i रख लेता हूँ, यानी इंचेस, मल्टीप्लाइड बाय 2.54। तो ये फार्मूला मैंने मुख्तसर कर लिया। c इज इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाय 2.54। c का मतलब ये होगा हाइट इन सेंटीमीटर और i का मतलब होगा हाइट इन इंचेस। तो अब इस फार्मूले के अंदर हम 5 चीज़ों को अलग कर लेते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप, जैसे कि i की वैल्यू जो भी होगी 2.54 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारा अशारिये में आएगा। तो लिहाजा डाटा टाइप हम रख रहे हैं फ्लोट। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स में अगर आप फार्मूले में देखें तो सबसे पहले c है, c हमारा वेरिएबल है। उसके बाद इज इक्वल टू हमारा वेरिएबल नहीं है। उसके बाद i हमारा वेरिएबल है। उसके बाद मल्टीप्लाई वेरिएबल नहीं है क्योंकि स्पेशल सिंबल है। उसके बाद 2.54 एक नंबर है जो कि वेरिएबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो हैं वो 2 हैं, c है और i है। इनपुट वेरिएबल में हमारा i है क्योंकि फार्मूले के राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे हमारा वेरिएबल i जो है वो हमारा इनपुट वेरिएबल है। टोटल फार्मूला हमारा प्रोसेसिंग में आ जाएगा, जैसे c इज इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाय 2.54। तो ये टोटल हमारा फार्मूला जो है वो प्रोसेसिंग में आ गया। और आउटपुट वेरिएबल में हमारा c जो है वो आउटपुट वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब ये 5 चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम इस तरफ हमारे टेक्स्ट एडिटर के ऊपर आ गए हैं। तो इधर हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे। तो डाटा टाइप हमने क्या रखी थी, फ्लोट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्लोट। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे 2 हैं, एक c है और एक i है। तो यहाँ पर c है और i है, ठीक है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। उसके बाद हम इनपुट लेंगे। इनपुट में हमारे पास एक ही वेरिएबल है जो कि i है। तो प्रिंट f एंटर हाइट इन इंचेस, एंटर हाइट इन इंचेस। तो i को हमने यहाँ पर ऊपर फार्मूले में अगर देखें तो i को हमने एज ए हाइट इन इंचेस के तौर पर लिया हुआ है, तो इसीलिए हमारा ये इनपुट वेरिएबल है। तो अब हम जो है स्कैन f की मदद से जो वैल्यू आएगी वो हम लेंगे मॉड f और वैल्यू किसके अंदर जाएगी, i के अंदर, यानी हाइट इन इंचेस के अंदर। तो हाइट इन इंचेस हमने ले ली। अब हम देंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में है c इज इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाय 2.54। तो यहाँ पर पूरा फार्मूला लिखेंगे, c इज इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाय 2.54 और आखिर में सेमी कॉलन।
तो ये हमारा वेरिएबल यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। अब हम आउटपुट देंगे, तो आउटपुट प्रिंट एफ हाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू मॉड एफ, और वैल्यू किससे लेगा, मॉड एफ वैल्यू किससे लेगा, सी से लेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा आउटपुट वेरिएबल है। तो 2.54 आई से मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, सी में, और नेक्स्ट लाइन में जो आउटपुट है वो मॉड एफ किससे ले लेगा, सी से, और ये स्क्रीन पर हमारे पास शो हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर है तो उसको भी हम दूर करके देखते हैं। तो कंट्रोल F9 प्रेस किया मैंने, तो एक एरर शो करा रहा है। तो प्रिंट एफ के यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, तो प्रिंट एफ, तो यहाँ पर हम प्रिंट एफ को टी यहाँ पर मिसिंग है, तो इसको शो करा दिया मैंने। कंट्रोल F9 दोबारा प्रेस किया मैंने, तो ये ऊपर एंटर हाइट इन इंचेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैंने 9 प्रेस किया फॉर एग्जांपल, और ये हमारे सामने हाइट इन सेंटीमीटर शो हो रहा है 22.86। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम को समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है दैट इज राइट अ प्रोग्राम दैट शो एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर को मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, यानी आर मल्टीप्लाइड बाय आर। अगर यहाँ पर 3 है, पावर 3 है, तो आप 3 दफ़ा आर लिख सकते हैं, आर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर मैंने लिखा हुआ है, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। एरिया को मैं ए ले लेता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू, और 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और दूसरा ये कि 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पाई, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो पाई एक स्पेशल सिंबल है, इसको आप प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो लिहाजा पाई की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज़ 3.14 और मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये फार्मूला हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। इस फार्मूले को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तय करेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप जो है वो जैसे कि जाहिर हो रहा है 3.14 है, किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर अशारिया में ही आएगा। तो डेटा टाइप हमारी फ्लोट। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होंगे, सबसे पहले ए हम कैपिटल में ले लेते हैं, ए, उसके बाद 4 इज इक्वल टू जो है वो हमारा वेरिएबल नहीं है, स्पेशल सिंबल है। 4 जो है वो नंबर है, ये भी वेरिएबल नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल नहीं है। 3.14 एक नंबर है, वेरिएबल नहीं है, मल्टीप्लाइड फिर वेरिएबल नहीं है। आर जो है वो हमारा वेरिएबल है, मल्टीप्लाइड फिर वेरिएबल नहीं है, और दोबारा आर दिया हुआ है। तो आर की वैल्यू हम एक ही दफ़ा इंटर करवाएंगे, जो कि मल्टीप्लाई खुद ब खुद 2 दफ़ा हो जाएगी। तो लिहाजा टोटल जो हमारे वेरिएबल हैं वो ए है और आर है। उसके बाद जो इनपुट वेरिएबल है वो हमारा आर है, ठीक है। आर 2 दफ़ा है, लेकिन हम लिखेंगे 1 दफ़ा, क्योंकि आर की वैल्यू 1 दफ़ा इंटर होने के बाद खुद ब खुद 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगी। तो आर हमारा वेरिएबल आ गया। तो पूरा जो फार्मूला है वो हमारी प्रोसेसिंग बन जाएगा, जो कि क्या है, ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये टोटल हमारा फार्मूला यहाँ पर प्रोसेसिंग में आ गया। अब ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद किस में आएंगी, ए में। तो ए हमारा क्या है, आउटपुट वेरिएबल है। तो टोटल वेरिएबल में से हमने आर को इनपुट वेरिएबल के तौर पर अलग कर दिया, और टोटल वेरिएबल में से ए को हमने आउटपुट के तौर पर अलग कर दिया। तो 5 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हम अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले डाटा टाइप हमने क्या रखी है, फ्लोट। तो यहाँ पर हम फ्लोट लिखेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो ए है और आर है। तो यहाँ पर मैं कैपिटल में ए और आर और आखिर में सेमीकोलन हमारे वेरिएबल हैं, टोटल नंबर वेरिएबल्स। उसके बाद हम इनपुट लेंगे आर से, तो
क्लियर स्क्रीन के नीचे मैं यहाँ पर प्रिंट एफ एंटर इंटर रेडियस, आर हमारा रेडियस है, इंटर रेडियस, तो इंटर रेडियस इंटर करेंगे। स्कैन एफ से हम मॉड एफ और वैल्यू किसको दे देंगे, आर को, कैपिटल आर को, कैपिटल आर को हमने वैल्यू दे दी क्योंकि हमने ऊपर कैपिटल आर यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी हम कैपिटल आर ही यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमारी एक ही इनपुट वेरिएबल है, तो नेक्स्ट अब हम प्रोसेसिंग देंगे जो कि है a इज इक्वल टू 4 क्रॉस 3.14 क्रॉस r मल्टीप्लाइड बाय r। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा a कैपिटल में, a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r क्रॉस r। तो ये सेम वही मैंने प्रोसेसिंग दे दी जो हमने यहाँ पर लिखी है। तो नेक्स्ट हमारी ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ए में आ जाएंगी। तो हमारी अब आउटपुट क्या आएगी, प्रिंट एफ एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू मॉड एफ, और मॉड एफ जो है वो वैल्यू किससे लेगा, कैपिटल ए से, जो कि हमारा आउटपुट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर है तो उसको भी हम दूर करते हैं। कंट्रोल F9 प्रेस करें तो एक एरर शो करा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने स्टेटमेंट मिसिंग की है कोई, जैसे मैंने सेमीकोलन यहाँ पर मिस कर दिया है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। तो सेमीकोलन लिख दिया, तो कंट्रोल F9 प्रेस करें तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो ये मुझसे रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ 12, ठीक है 12। तो एंटर प्रेस किया मैंने, तो ये गार्बेज वैल्यू दे रहा है, तो इसको मैं दोबारा रन करके देख लेता हूँ। कंट्रोल F9, तो मैंने वैल्यू दी 12 और वैल्यू आ गई 1808.640015। तो ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम दैट शो सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर, जिसका फार्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r रेज टू पावर 3। अब इस फार्मूले के तहत अब हम अपना प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो इस फार्मूले को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इस फार्मूले को सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r, यानी r रेज टू पावर 3 को मैंने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर पाई यूज़ हुआ है, तो पाई को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, तो लिहाजा पाई की वैल्यू को मज़ीद हम सिंप्लीफाई यहाँ नीचे करेंगे। जैसे सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर को मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, जिसको मैंने c के तौर पर रख लिया है। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r। तो ये फार्मूला बिल्कुल हमारा जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इस फार्मूले को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले डाटा टाइप तय करेंगे। डाटा टाइप जैसे कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि तमाम चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो जवाब हमारा आशारिया में ही आएगा। तो लिहाजा हम डाटा टाइप जो है वो यहाँ पर फ्लोट रख लेते हैं। तो फ्लोट डाटा टाइप आ गई। अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ होंगे यहाँ पर, जैसे c है, c हमारा यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, तो c हमारा वेरिएबल है। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा वेरिएबल नहीं है क्योंकि स्पेशल सिंपल है। 4/3 एक नंबर है, मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई, ये सारे हमारे वेरिएबल नहीं हैं। r जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r, तो 3 दफ़ा r है, लिखेंगे हम एक दफ़ा क्योंकि r की वैल्यू एक दफ़ा इंटर होगी और आपस में मल्टीप्लाई 3 टाइम वो खुद ब खुद हो जाएगी। तो इन दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल हमारा इनपुट वेरिएबल है, तो वो हमारा r है यानी रेडियस। ठीक है, और उसके बाद प्रोसेसिंग में आप पूरा फार्मूला लिख लें, जैसे c इज इक्वल टू 4/3
मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये टोटल पूरा फार्मूला हमारा जो है वो प्रोसेसिंग में आ गया। इसके बाद आप आउटपुट के लिए वेरिएबल यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने सी रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद किस में आ जाएंगी, सी में आ जाएंगी। तो सी हमारा आउटपुट वेरिएबल है। तो हमारी 5 चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई। अब हम अपने एडिटर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर अब हम इस प्रोग्राम को बनाकर रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा टाइप लिखेंगे। तो डाटा टाइप हमने रखी हुई है फ्लोट, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्लोट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्लोट। इसके सामने अब हम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल देंगे, जिससे मिलकर हमारा प्रोग्राम बनेगा, जो कि है सी और आर। तो मैं यहाँ पर सी ले रहा हूँ और आर ले रहा हूँ। तो मैं स्मॉल लेटर ले रहा हूँ, आप कैपिटल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अपने इनपुट वेरिएबल्स के तहत आर के अंदर वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्क्रीन पर शो कराता हूँ प्रिंट एफ एंटर रेडियस, यानी वो आर जो है वो हमारा रेडियस है, तो वो हमने एंटर करवाना है। तो स्क्रीन पर जब एंटर रेडियस शो हो जाएगा तो स्कैन एफ की मदद से हम उस मॉड एफ से वैल्यू देंगे, कौन से वेरिएबल को, आर को। तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पर इनपुट करवा ली, ठीक है। तो इनपुट में हमारा सिर्फ आर है, तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पर गेट कर ली। उसके बाद आप देंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हमने अपना पूरा फार्मूला लिखना है। C इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर एंड मल्टीप्लाइड बाय आर, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये सेम वही फार्मूला है जो मैंने यहाँ पर प्रोसेसिंग में लिखा हुआ है, जस्ट मैंने वहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हुए हैं, आप कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर एंड मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। अब हम यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल जिसके अंदर हमारी वैल्यू आएगी फाइनल, उसको हम स्क्रीन पर शो कराएंगे। तो अब हम सबसे पहले प्रिंट एफ तो सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू मॉड एफ, ठीक है। और वैल्यू कहाँ से आएगी, सी से आएगी। यानी ये मॉड एफ वैल्यू कौन से वेरिएबल से लेगा, सी से लेगा, क्योंकि इससे पहले प्रोसेसिंग के अंदर ये तमाम चीज़ें आर की वैल्यू 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगी, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 4/3 से मल्टीप्लाई होगी और फाइनल वैल्यू हमारी सी में आ जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन में सी वैल्यू कहाँ दिखा देगा, मॉड एफ में, और स्क्रीन पर आपको नजर आएगा सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू जो भी हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर है तो उसको भी हम दूर करके देखते हैं। तो स्क्रीन से मैं कीबोर्ड से मैं कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। एक एरर शो हो रहा है, यानी मैंने कोई स्टेटमेंट मिसिंग की है। तो यहाँ पर इसके आखिर में हमारी सेमीकोलन मिसिंग है, तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो दोबारा मैं कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूँ, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया। अब हमसे वो रेडियस मांग रहा है, तो मैं मिसाल के तौर पर रेडियस दे रहा हूँ 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 392.50000। तो ये था हमारा प्रोग्राम जो कि था राइट अ प्रोग्राम दैट शो सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड एक्सचेंज देयर वैल्यूज़, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को अब हम करेंगे। तो इसमें 5 चीज़ें पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 नंबर्स एंटर करवाने हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल भी 2 चाहिए। तो इस लॉजिक को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ समझेंगे पहले, उसके बाद उसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेरिएबल है a, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल a ले लिया और जो दूसरा वेरिएबल है दैट इज़ b।
और ये दूसरा हमारा वेरिएबल आ गया। तो हमें टोटल वेरिएबल कितने चाहिए? 2 वेरिएबल चाहिए, एक ए आ गया और एक बी आ गया। ठीक है, तो अब हम ए वेरिएबल को वैल्यू देंगे। तो मैं यहाँ से इज इक्वल टू साइन ले रहा हूँ, तो हम ए की वैल्यू एंटर कर रहे हैं 1। ठीक है, अब ए में वैल्यू क्या है? 1। और जो बी की वैल्यू है वो हम एंटर करवा रहे हैं 2। तो ये वैल्यू मैंने ले ली 2। अब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है, यानी ए में 1 है और बी में 2 है। अब हमारा प्रोग्राम ये होना चाहिए कि जब आंसर शो हो तो ए में 2 शो हो और बी में 1 शो हो। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको अब हम करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ इंटर हो गई। तो अब हमें इस प्रोग्राम को करने के लिए एक और वेरिएबल चाहिए जो कि हमारा थर्ड वेरिएबल होगा। सो वी रिक्वायर्ड वेरिएबल सी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम वैल्यूज़ को एक्सचेंज कैसे करवाएंगे? तो जो हमारा थर्ड वेरिएबल है सी, इसको हम यूज़ करेंगे वैल्यूज़ को एक्सचेंज करवाने के लिए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हम किसको दे देंगे? सी को, क्योंकि सी के पास कोई वैल्यू नहीं है। तो ए की वैल्यू हम सी को देंगे। तो जिसने वैल्यू लेनी है उसको आप लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, फिर आप देंगे इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, और उसके बाद जिसने वैल्यू देनी है आप उसको लिखेंगे जो कि ए है। इससे क्या होगा? सी की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करने से सी की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब नेक्स्ट जो है, अब हम ए को देखेंगे। अब ए खाली है, यानी ए में कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ए ने अपनी वैल्यू सी को दे दी। अब हम नेक्स्ट जो है, यहाँ से ए को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और पेस्ट किया। अब हम ए को जो है वैल्यू देंगे बी की। अब यहाँ से मैंने ए ले लिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने बी ले लिया क्योंकि हमने बी की वैल्यू ए को देनी है। तो जिसने वैल्यू लेनी है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और जिसने वैल्यू देनी है वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो लिहाजा बी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा। तो लिहाजा पहले सी ने वैल्यू ले ली ए से, तो सी के अंदर 1 आ गया, ए के पास कोई वैल्यू नहीं रही। अब नेक्स्ट मरले में हमने बी की वैल्यू ए को दे दी, तो यहाँ पर ए के अंदर क्या वैल्यू आ गई? 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। तो सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, इस दो स्टेटमेंट्स के ज़रिए। अब हमने सी की वैल्यू बी को दे देनी है। ठीक है, तो लिहाजा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोबारा। तो बी ने वैल्यू लेनी है सी से। ठीक है, तो इज इक्वल टू, और वैल्यू किससे लेगा? सी से। तो सी को कॉपी कर लेता हूं मैं। तो सी को कॉपी कर रहा हूं मैं। तो सी यहां पे आ गया। इससे क्या होगा? जो वैल्यू सी की थी वो किसको मिल जाएगी? बी को मिल जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अगर आपको याद हो तो हमने ए में 1 इंटर करवाया था और बी में ए में 1 इंटर करवाया था और बी में 2। तो लिहाजा एक तीसरे वेरिएबल की मदद से हमने ए की वैल्यू जो है वो बी को दे दी और बी की वैल्यू ए को दे दी। अब फाइनल वैल्यूज़ ए में 2 है और बी में 1 है। इसको हम अब स्क्रीन पर शो करवा देंगे जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये जो टोटल हमारी बनी, ये हमारी टोटल प्रोसेसिंग बनी। ठीक है, तो अब हम उन 5 चीज़ों को फिल कर लेते हैं जिसके ज़रिए हमारा प्रोग्राम बनेगा। तो मैं यहाँ पर डाटा टाइप जो है वो इंटीजर रख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जवाब अशारिया में या हम इनपुट अशारिया में दें। तो इंट मैंने यहाँ पर डाटा टाइप रख ली। टोटल वेरिएबल हमें क्या चाहिए? एक ए चाहिए, एक बी चाहिए और एक सी चाहिए। यानी ये पूरा प्रोग्राम
इन 3 वेरिएबल्स की मदद से बन रहा है। इन 3 वेरिएबल में से हमारा जो a है और b है वो हमारा इनपुट वेरिएबल है, क्योंकि हम इसमें 2 नंबर इंटर करवाएंगे, a में और b में। और प्रोसेसिंग में किस तरह से वैल्यूज एक्सचेंज होंगी हम वो लिखेंगे। c इज इक्वल टू a, ठीक है, और a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c। ये हमारी टोटल प्रोसेसिंग थी। अगर आपको मैंने नीचे जहाँ पे समझाया था c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, इसकी मदद से ही हमारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक है, तो 4 चीज़ें हो गई। लास्ट जो इनपुट वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज एक्सचेंज होने के बाद हम फाइनल दिखाएंगे, यानी a और b की ही वैल्यू हम वापस शो करवाएंगे कि हमारी फाइनल वैल्यू a में क्या है और b में क्या है। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारी 5 चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई हैं। तो इस तरह मैं एडिटर पे आ गया, तो यहाँ पर अब हमने डाटा टाइप रखी थी इंट, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंट और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इसके सामने लिखेंगे जो कि है a b c, a b और c सेमीकोलन। नीचे क्लियर स्क्रीन है ताकि रिजल्ट मुझे क्लियर नज़र आए। क्लियर स्क्रीन यानी मुझे जो मेरा स्क्रीन है बिल्कुल क्लियर नज़र आए जब भी मैं प्रोग्राम को रन करूं। तो टोटल वेरिएबल हो गए। उसके बाद आप इनपुट वेरिएबल है, एक a है और एक b है। तो पहले इनपुट ले लेते हैं a की, तो प्रिंट f एंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, स्कैन f और वैल्यू हम देंगे d, हमने क्योंकि ऊपर इंटीजर ली है डाटा टाइप तो लिहाजा यहाँ पर d आएगा और यहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं a को, ठीक है, तो लास्ट में सेमीकोलन। दूसरी इनपुट हमारी b की है, पहली इनपुट हमारी a की आ गई, दूसरी इनपुट b की है, तो प्रिंट f एंटर द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, स्कैन f मॉड d और वैल्यू किस में जाएगी, b में, ठीक है। तो ये हमारी 2 इनपुट कंप्लीट होगी जो हमने आइडेंटिफाई की थी, a और b। अब हम प्रोसेसिंग में ये सारी चीज़ें लिखेंगे, c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर a अपनी वैल्यू c इज इक्वल टू a, यानी c वैल्यू ले लेगा a से, a में अब कोई वैल्यू नहीं है तो लिहाजा a वैल्यू ले लेगा b से, b में कोई वैल्यू नहीं है तो लिहाजा b वैल्यू किससे ले लेगा, c से। अब हम फाइनल अपनी वैल्यू दिखाएंगे कि हमारे a में अब क्या है और b में क्या है, प्रिंट f, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जो है वो वैल्यूज़ एक्सचेंज्ड में मिसाल के तौर पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, वैल्यूज़ आफ्टर एक्सचेंज लिख लें, ठीक है, इज इक्वल टू, तो मैं 2 आउटपुट शो कराऊंगा तो मैं 2 दफ़ा मॉड डी ले रहा हूँ, ठीक है। या आप इसको और ज़रा अच्छा अगर करना चाहते हैं तो a इज इक्वल टू मॉड डी कॉमा फिर b इज इक्वल टू मॉड डी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारी a की वैल्यू अलग नज़र आएगी और b की वैल्यू अलग नज़र आएगी, ठीक है। अब पहले मॉड d ने वैल्यू जो लेनी है a से लेनी है और दूसरे ने लेनी है b से। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर है तो उसको भी हम दूर करके देखेंगे। तो कंट्रोल F9 प्रेस किया मैंने तो 2 एरर शो हो रहे हैं। तो पहला है इलीगल यूज़ ऑफ पॉइंटर, तो यहाँ पर मैंने कॉमा मिस किया हुआ है तो मैं कॉमा डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट F मैंने नहीं लिखा तो मैं यहाँ पर F डाल देता हूँ। अब हम प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, कंट्रोल F9। तो सबसे पहले इंटर द वैल्यू ऑफ a, हमने इंटर किया था 1, ठीक है, 1। दोबारा रन करके देखते हैं, 1, b की वैल्यू 2 और जो वैल्यूज़ आफ्टर एक्सचेंज हैं a की वैल्यू देखें आप 2 नज़र आ रही है और b की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 1। तो वैल्यूज़ हमारी एक्सचेंज हो चुकी हैं। तो ये प्रोग्राम था जिसको हमने समझना था कि हम 2 नंबर इंटर करवाएं और उनकी वैल्यूज़ को आपस में एक्सचेंज करवा दें। उम्मीद है यहाँ पर आपको प्रोग्राम की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड शो इन रिवर्स ऑर्डर। यानी हम एक नंबर इंटर करवाएंगे जो कि 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा और उसको हम रिवर्स करवाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर यूज़र इंटर करता है 1 2 3 तो स्क्रीन पर शो होना चाहिए 3 2 1। तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को करने से पहले हम लोग इसकी पूरी लॉजिक को समझेंगे ताकि ये प्रोग्राम आपको करना आ जाए। तो लॉजिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमें एक n चाहिए। ये वो वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम वो नंबर लेंगे। वो नंबर है मिसाल के तौर पर 1 2 3। अब ये जो नंबर है ये कितने नंबर पे कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल है? 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, 1 2 और 3। अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, अगर हम ये फर्स्ट वैल्यू एक और वेरिएबल को दे दें और उस वेरिएबल का नाम रखते हैं a, तो ये पहली वैल्यू a में चली जाए। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू है ये हम किसको असाइन कर दें? b को। तो लास्ट जो थर्ड वैल्यू है वो हमारी किस में रह जाएगी? n में। तो यानी कि हमने 3 नंबर जो एंटर करवाए थे वो 3 वेरिएबल्स में अलग अलग डिवाइड कर दिए। तो पहला जो नंबर है वो हमने a को दे दिया, दूसरा b को और तीसरा n को। तो a में 1, b में 2 और n में 3 बच जाएगा। तो फाइनली अगर हम इन 3 नंबर जिनको हमने अलग किया है अगर हम इसको ऐसे लिख दें NBA, तो n में क्या है? 3, तो पहले 3 शो होगा, फिर b 2 शो होगा और फिर हमने लास्ट में रख दिया a, तो आखिर में क्या आ जाएगा? 1। तो नंबर हमने इंटर करवाया था 1 2 3। NBA लिखने से शो क्या होगा? 3 2 1, जो कि हमारी क्या बनेगी? आउटपुट। तो ये एक सिंपल सी थीम है। इसको अब हम कैसे करेंगे, कैसे a में 1 आएगा, b में 2 आएगा और n में 3 बचेगा, आए अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे वेरिएबल a की वैल्यू को, ठीक है। तो सबसे पहले हम n को डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? हमारी लॉजिक ये है कि हम आशारिया जो है वो 1 के बाद लाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मैं इसलिए इसको 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो n की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है? 1 2 3। तो लिहाजा n की वैल्यू 1 2 3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 100 बाहर और 1 2 3 अंदर रखा और इसको मैंने कंप्यूट किया तो हमारा आंसर आया 1.23, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? n/100 का, जिसको हमने 1 2 3 डिवाइडेड बाय 100 किया तो आंसर आया 1.23। अब हमें 0.23 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 चाहिए। a के अंदर 1 चाहिए, 0.23 नहीं चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पर 1 होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अगर डाटा टाइप इंटीजर रख दें तो 0.23 नज़र नहीं आएगा, सिर्फ 1 शो होगा। तो लिहाजा हमारा यहाँ पर ये टास्क कंप्लीट हो गया कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 कैलकुलेट हो गई है। अब पहली वैल्यू जो 1 थी वो हमने a को असाइन कर दी, तो बाकी n में 2 3 बच जाना चाहिए ताकि 2 को b के हवाले किया जा सके। तो लिहाजा n में 2 3 बचाने के लिए हम नेक्स्ट कंप्यूटेशन करेंगे जो कि है n, और इस तरह हम लिखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या बचेगी? 2 3। तो कैसे? मैंने लिखा n डिवाइडेड 100, ठीक है, परसेंटेज का साइन है। अगर आप इस तरह लिखेंगे और n की वैल्यू हमारी क्या थी? 1 2 3, तो 100 से जब ये डिवाइड होगी तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 23, ठीक है। जब आप ऐसे लिखेंगे तो हमें वो आंसर देगा 23, लेकिन अगर आप डिवाइड लिखेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1.23। तो जब आप आंसर ये लेना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करेंगे, और अगर आप रिमाइंडर चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे। तो अभी हमें रिमाइंडर चाहिए था 23, तो हमने यहाँ पर ये साइन यूज़ किया। अगर हमें ऊपर वाला मतलब ये आंसर चाहिए था तो हमने क्या लिखा? डिवाइड लिखा। तो a के लिए हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर के लिए हमने ये साइन यूज़ किया, तो आंसर हमारा क्या आया? 23। यहाँ पर 1 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 100 से हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा? 23, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 23। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी गेट हो गई 1
और n की वैल्यू हमने गेट कर ली 23। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर a की वैल्यू हमारी 1 है। अब हम कंप्यूट करेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए अब n के अंदर हमारे पास क्या था 23। अब n को किससे डिवाइड करें कि अशारिया 3 के बाद आ जाए, यानी 2 के बाद आ जाए, 2.3 आ जाए। तो हमने क्या रखा 10, पहले 100 रखा था, अब क्या रखा 10, ठीक है, ताकि 2.3 आ जाए। तो n डिवाइडेड बाय 10 यानी 23 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि n में अब हमारे पास 23 है। तो इसको अब हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2.3। तो हमारा आंसर क्या है 2.3। तो अब b की वैल्यू क्या आई हमारी 2 आ गई, क्योंकि हमने डाटा टाइप जो है वो इंट रखी है। तो लिहाजा 2.3 नज़र नहीं आएगा, बल्कि क्या नज़र आएगा 2 नज़र आएगा। तो लिहाजा a की वैल्यू हमारी पहले ही 1 थी और b की वैल्यू हमने 2 कंप्यूट कर ली। अब हमने 2 जो असाइन कर दिया वो b को कर दिया। तो लिहाजा n में क्या बचना चाहिए अब 3। तो 3 बचाने के लिए हम n को ये परसेंटेज के साइन से 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 3। तो लिहाजा n डिवाइडेड बाय 10 यानी 23 डिवाइडेड बाय 10। तो जब कंप्यूट करेंगे 10 टू द 20 तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 3। तो लिहाजा यहाँ पर n के अंदर वैल्यू क्या बच गई 3। तो लिहाजा आंसर हमारा क्या आया 3 और n की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब हमने फाइनली a की वैल्यू अलग कर ली थी, b की वैल्यू भी अलग कर ली और n की वैल्यू भी फाइनली हमने अलग कर ली। अब नेक्स्ट स्टेज में अब हमारे पास a में वैल्यू 1 है, b में वैल्यू 2 है और n में वैल्यू 3 है, ठीक है। अगर हम अब n को पहले लिख दें, b को बाद में लिख दें, a को आखिर में लिख दें, तो ये हमारे पास जो आउटपुट शो होगी वो शो होगी 3 2 1, जबकि हमने नंबर क्या लिया था 1 2 3। आए अब हम इसको जो है अपने एडिटर पर करके देखते हैं। तो सबसे पहले 5 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी थी। तो सबसे पहले हमारी जो पहली चीज़ हमने आइडेंटिफाई की कि हम इसकी डाटा टाइप रखेंगे इंट, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो हमें चाहिए n, a और b, ठीक है, n, a और b। अब इसमें से जो हमारा इनपुट वेरिएबल है जिसके अंदर हम नंबर लेंगे वो एक ही वेरिएबल होगा जो कि हमारा है n, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग में सबसे पहले हमने a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और a की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी, यानी हमने a की वैल्यू को n डिवाइडेड बाय 100 किया था, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया था 1.23, ठीक है। तो पहला a इज इक्वल टू n बाय 100 हम लिखेंगे। उसके बाद n में वैल्यू क्या बचनी चाहिए 23, तो लिहाजा n मॉड 100 लिखेंगे, ठीक है। तो n में वैल्यू 23 बच जाएगी। फिर हमने लिखा b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, जिससे b के अंदर वैल्यू क्या बचती है 2 बचती है, ठीक है। और फिर हम लास्ट में n इज इक्वल टू n मॉड 10 लिखेंगे, जिससे हमारी फाइनल वैल्यू n में आ जाएगी। तो इस तरह हमने हर वैल्यू को यहाँ पे क्या कर लिया सेपरेट कर लिया। तो फाइनली हमारी लास्ट वैल्यू n में होगी, उससे ऊपर वाली पिछली वैल्यू b में होगी और सबसे पहली वैल्यू a में होगी। तो हम आउटपुट में लिखेंगे n, b और a, ठीक है। तो हमारी 5 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर एडिटर पर करके देखते हैं। तो डाटा टाइप मैंने क्या रखी इंट रखी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे n, a, b है, तो लिहाजा n, a और b, लास्ट में सेमीकोलन, फिर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। और अब हम लेंगे इनपुट हमने n में लेनी है क्योंकि n हमारा इनपुट वेरिएबल है। हमने 3 नंबर पर मुश्तमिल एक ही नंबर लेना है जो कि n में आएगा। तो लिहाजा सबसे पहले स्क्रीन पर शो कराएंगे प्रिंट f इंटर दी वैल्यू, या आप प्रॉपर लिख दें इंटर 3 डिजिट नंबर वैल्यू इन n, या नंबर लिख दें, ठीक है, नंबर वैल्यू इंटर 3 डिजिट नंबर, ठीक है, और सेमीकोलन। अब हम कीबोर्ड से 3 डिजिट नंबर इंटर करेंगे तो वैल्यू जाएगी मॉड b और असाइन करेंगे हम किसको n को। तो हमारी वैल्यू किसके अंदर आ गई n में आ गई।
यानी जो हमने 1 2 3 लेना है वो किस में लेना है, n में। अब n में मिसाल के तौर पर हमने 1 2 3 ले लिया। अब हमारी आ जाएगी प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में हमने जैसे पहले समझा यही टोटल प्रोसेसिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। तो a इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 100 सेमीकोलन, ठीक है, a की वैल्यू निकल आएगी। फिर आप n में बचाएंगे n ये डिवाइड और 100, तो n की वैल्यू 2 3 आ जाएगी। फिर आप b की वैल्यू मालूम करेंगे तो n को डिवाइड करेंगे 10 से ताकि 2.3 आ जाए, ठीक है। और फिर n में फाइनली हमने बचाना है n mod 10 यानी रिमाइंडर बचाना है 3। तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रोसेसिंग जो है वो टोटली कंप्लीट होगी। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर प्रोसेसिंग में लिखी है और इसका हम जो है वो अमल करके देख चुके हैं। तो अब हमारी यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। अब आप फाइनली जो है प्रिंट एफ रिवर्स इज इक्वल टू, हमने 3 नंबर जो है वो शो कराने हैं। पहली वैल्यू n में है, b में है और a में है, तो लिहाजा हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो लेंगे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लेंगे, वो 3 लेंगे, mod d और mod d, ठीक है। और ये पहला mod d जो वैल्यू लेगा वो किससे लेगा, n से लेगा। तो लिहाजा यहाँ पर n और दूसरा mod d वैल्यू लेगा जो b से लेगा और तीसरा mod d लेगा जो a से लेगा। तो लिहाजा हमने आउटपुट शो कराई NBA जो कि क्या है NBA, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू यहाँ आएगी इसके अंदर, b की वैल्यू यहाँ आएगी इसके अंदर और n की वैल्यू जो है वो यहाँ आएगी इसके अंदर। तो लिहाजा ये n अपनी वैल्यू इस mod d को, b दूसरे mod d को और a तीसरे mod d को देगा। तो हमारे पास स्क्रीन पर रिवर्स नंबर शो हो जाएगा। तो फाइनल मैं लास्ट सेमीकोलन एंटर कर रहा हूँ और जो गेट CHEM मैंने दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, अगर कोई एरर है तो उसको भी हम दूर करेंगे। तो कंट्रोल F9 में प्रेस कर रहा हूँ तो एक एरर शो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंट F, तो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है प्रिंट F की, तो मैं इसको दुरुस्त कर लेता हूँ प्रिंट F। तो मैं अब दोबारा जो है कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास वो एंटर 3 डिजिट नंबर हमसे मांग रहा है। तो मैं मिसाल तौर पर 1 2 3 एंटर कर रहा हूँ। तो जब मैं एंटर का बटन दबाता हूँ तो रिवर्स इज इक्वल टू 3 2 1 हमारा शो हो रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल लॉजिकली सही चल रहा है। अब आप इसको कंट्रोल F9 करके दोबारा इसको कोई और नंबर देख लेंगे। मिसाल के तौर पर 3 2 1 एंटर करेंगे तो हमारे पास जो नंबर शो होगा वो 1 2 3 शो हो रहा है। इसी तरह कंट्रोल F9 करके आप कोई भी नंबर एंटर कराएं, ठीक है। अब ये 654 शो हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे तमाम प्रोग्राम्स जो है वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको तमाम प्रोग्राम्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो दुआओं में याद रखें और इस वीडियो के आखिर में कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं मज़ीद बेहतर वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।